नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। क्या बढ़ सकती है पूर्व चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार की मुश्किलें? देखिए, जहां पे आए दिन एक के बाद एक रोजाना चुनाव आयोग पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगने का सिलसिला जारी है, वहीं अब चुनाव आयोग का मुद्दा अखबारों से निकलकर सीधा सदन तक पहुंच गया है। संसद में चुनाव आयोग को लेकर, इन पे आरोपों को लेकर आज भारी ड्रामा हुआ, भारी हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने काफी कुछ बातें कही। वहीं देखिए, राहुल गांधी छोड़िए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सहित टीएमसी की भी, जो टीएमसी से ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर बहुत सारे आरोप लगाए और टीएमसी ने कई सारी बातें रखी अपने सामने और चुनाव आयोग को लेकर जो है हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ। उसी के बीच आज संसद में भी जो है बड़ा बवाल हो गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, राजीव कुमार पर मुश्किलों की बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने राजीव कुमार पर जो है उनके ऊपर कंप्लेन फाइल कर दी और आगे भी जो है कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि राजीव कुमार के कार्यकाल में देखिए चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल उठाए। हालांकि चुनाव आयोग ने कभी भी उन आरोपों को सीरियस नहीं लिया, उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से बड़े बड़े बातें किए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो है फैसले लिए जा रहे हैं और जो है अनाउंसमेंट की जा रही है। काफी बड़ी बड़ी चीजों की, बड़े बड़े फैसलों की अनाउंसमेंट चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में नए चुनाव आयोग के नए अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई। और वो नियुक्ति कैसे हुई, क्योंकि देखिए नियुक्ति के समय भी बवाल मचा था। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति एक रात में ही कर दी गई और ज्ञानेश कुमार अमित शाह के काफी करीबी बताए जाते हैं। ये नियुक्ति जिसमें देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन का होना तय था और किसी भी मंत्रिमंडल के एक मंत्री का और प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन पहले कानून क्या था कि इसमें सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी रहना अनिवार्य था। लेकिन सरकार ने क्या किया, सदन में एक बिल लेकर आती है और सदन में उस बिल को पास कराकर सीजीआई को इस पूरी प्रक्रिया से पूरी तरीके से गायब कर दिया। हालांकि राहुल गांधी जब उनकी नियुक्ति होनी थी, राहुल गांधी बाकायदा लीडर ऑफ अपोजिशन के तरह गए थे, लेकिन उन्होंने बाहर निकलती बताया कि उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया। राहुल गांधी चाहते थे कि एक दिन के लिए ये जो नियुक्ति है इसको रोक दिया जाए, क्योंकि जो कोर्ट है उसमें उसका जो है अगले दिन फैसला आना था। लेकिन एक दिन का भी इंतजार नहीं किया गया और आनन फानन में जो है ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की। और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के बाद चुनाव आयोग की तरफ से बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े जो है वादे किए गए। पहली बार ऑल इंडिया सीईओ जो है मीटिंग बैठक रखी गई, जिसमें बड़े बड़े सीआरओ, डीआरओ, सीईओ को जो है बड़े बड़े अधिकारी को बुलाया गया था और ये भव्य जो है एक बैठक का आयोजन कराया गया था। इस बैठक में कई बड़ी बड़ी बातें की गई थी। इस बैठक में चुनाव आयोग की तरफ से बातें की गई थी कि जितने भी राज्य है उन सारे राज्यों में चुनाव आयोग एकदम से एक्टिव हो जाए और जितने भी अपोजिशन से, जितने भी जो पार्टियां हैं हर स्टेट में जो अपोजिशन हैं, जो पार्टियां हैं, उनकी बात रखी जाए, उनकी बात सुनी जाए और उस पर जो है चुनाव आयोग उन सभी पार्टियों के साथ बैठक करेगा। जो भी उनकी परेशानियां, दिक्कत होगी, उन सब पर बात होगी और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी बीच देखिए टीएमसी से ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है और आरोप में बताया कि देखिए जो वोटर कार्ड है उसमें एपिक नंबर, जो इपिक नंबर होता है, एपिक नंबर होता है, वो सेम है। इसको लेकर टीएमसी ने बवाल मचाया, टीएमसी ने कई सारे आरोप लगाए और चुनाव आयोग को एक तरह से जो है आंखें दिखाने का काम किया। और टीएमसी ने यहां तक कि कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो टीएमसी इससे आगे भी सबूत रखेगी और चीजों को सामने लेकर आएगी। देखिए एपिक नंबर जो होता है वो एक यूनिक नंबर होता है जो वोटर कार्ड में सेम पाया गया और पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग ने अपनी गलती मानी, पूरी तरीके से हालांकि नहीं मानी, लेकिन उनका कहना है कि वोटर कार्ड में एपिक नंबर सेम होने का मतलब डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। लेकिन जो वोटर है उसका जो वोटर आईडी, उसमें जो मतदान का केंद्र है वो अलग अलग होते हैं। लेकिन टीएमसी ने कहा कि अगर पूरी बात नहीं मानी जाएगी, इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, टीएमसी और भी जो है चीजें सामने लेकर आएगी। अब इसी को लेकर देखिए क्या कुछ हेडलाइंस चल रही हैं, क्या कुछ जो है हेडलाइंस का बाजार गर्म है चुनाव आयोग को लेकर। देखिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से समस्याओं पर चर्चा करने का निर्देश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की पहली ऑल इंडिया सीईओ मीटिंग का आयोजन हुआ है। वहीं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मतदाता रजिस्ट्रेशन में सुधार के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए चुनाव आयोग की तरफ से पहली बार जो है ये चीज हो रही। दूसरा हाईलाइट देखिए, आयोग ने कहा मतदाताओं के प्रति विनम्र व्यवहार करें अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रति सुलभ और उत्तरदायी भी बने अधिकारी। तीसरा देखिए, अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी के प्रति भी सजग रहना होगा। तो ये ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के बाद इतनी जो है बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े फैसले लिए गए चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन सदन में भी आज हंगामा हुआ है, वो भी आपको बताऊंगी। अब देखिए टीएमसी को लेकर क्या कुछ हेडलाइन चल रही है। देखिए पहली हेडलाइन देखिए, आपके पास भी है 2 वोटर आईडी तो जल्द कर ले ये काम, इसी का फरमान। वोटर लिस्ट की सटीकता को बढ़ाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र की समस्या का समाधान के लिए 3 महीने का समय तय किया है। भारत के चुनावी डेटाबेस में 99 करोड़ से भी ज्यादा वोटर शामिल हैं।
आगे देखिए, चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी के 10 सांसदों का डेलीगेशन, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर होगी मुलाकात। तो देखिए, चुनाव आयोग भी है पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर आ गया। अब इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ आर्टिकल्स भी चल रहे हैं वो भी एक बार देखिए। वही देखिए, टीएमसी के आरोप के बीच टीएमसी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी बंगाल में अपना पैर पसारना चाहती है और टीएमसी का खात्मा कर सकती है। कई सारे जो है डुप्लीकेट वोटर्स लेके आए जाएंगे और उन पर जो है गैर कानूनी तरीके से जो यहाँ पर वोट डलवाएंगे, जिससे बीजेपी जो है टीएमसी को इस तरीके से नुकसान करने की बात जो है ममता बनर्जी के द्वारा कही गई थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से ये काम करने वाली। जब ऐसा कुछ टीएमसी की तरफ से बयानबाजी निकल के आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, तब चुनाव आयोग ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, क्या कुछ जवाब दिया, वो भी एक बार देखिए। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि जनसंख्या विवरण, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य विवरण अलग अलग हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि एपिक नंबर चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां वह मतदाता की सूची पंजीकृत होगी। आगे देखिए, चुनाव आयोग ने क्या कहा। और इन्हीं खबरों के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि वह इसमें सुधार करेगा और अपने तकनीकी संचालित मंच को भी अपडेट करेगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि भले ही कुछ मतदाताओं के फोटोज, पहचान पत्र और जो ईपीआईसी नंबर एक समान हो, लेकिन जनसंख्यिक जानकारी, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसे विवरण अलग अलग हैं। तो चुनाव आयोग ने जो है पहली बार किसी भी आरोप पर जवाब दिया है। हालांकि राजीव कुमार के समय में देखिए, ये पूरे कार्यकाल में राजीव कुमार का पूरा कार्यकाल में काफी जो है चुनाव आयोग पर बड़े बड़े आरोप लगे और चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। लेकिन ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के बाद ऐसे तमाम बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कि ज्ञानेश कुमार के आने के बाद अब चेंजेस आएंगे। जो विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के साथ मीटिंग की भी बात की, बैठक की बात की और सारी समस्याओं को सुनेंगे और उस पर जो है उनका जो है समाधान भी निकाला जाएगा। वही टीएमसी के आरोप के लगाने के बाद तुरंत से चुनाव आयोग का जो है उस पर प्रतिक्रिया आती। तो अब ये सारी चीजें एक साथ होना, ज्ञानेश कुमार जो है एक्टिव मोड में आ गए, क्योंकि राजीव कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लगाए गए। देखिए, ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे चुनाव में घपलेबाजी का मुद्दा, ऐसे तमाम आरोप जो है राजीव कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयोग पर लगने का काम हुआ था और राजीव कुमार की नियुक्ति पे भी जो है सवाल उठाए गए थे। हालांकि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पे भी बवाल मचा, लेकिन राजीव कुमार की नियुक्ति के टाइम पर जो है सिर्फ मोदी सरकार ने ही जो है उनको चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं वहां पे मौजूद थे और ना ही सीजीआई। तो ज्ञानेश कुमार जब से उन्होंने जो है अपना कार्यभार संभाला, बीजेपी जितने भी चुनाव हुए, जिस भी राज्य में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल की, इसी को लेकर जो उन पर कई सारे आरोप लगाए थे और अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो है वकील हैं, उन्होंने उन पर एफआईआर भी कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है उनके खिलाफ कई बातें कही और उन्होंने जो है आगे कार्रवाई करने की पूरी बात कही। तो ज्ञानेश कुमार तो जो है एक्शन मोड में आ गए, लेकिन राजीव कुमार के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, राजीव कुमार को लेकर अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। और इसी मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर देखिए, पहली 2014 के बाद चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगे हैं। राहुल गांधी ने भी देखिए चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा। सदन में जो आज हंगामा हुआ, एक बार आप वो भी देखिए। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तार चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक हो गया, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो भी मांगे की थी वो अब तक पूरी नहीं की गई। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के लिए नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए यह चर्चा बहुत जरूरी है। देखिए, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जो भी मुद्दा हो उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग से जवाब मांगा था, लेकिन उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसको लेकर संसद में आज जो है सदन में बवाल मचा। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वोटर लिस्ट बहुत तेजी से जो है वायरल हो रही है। उसमें देखिए, यहाँ पे एक्स पर INC न्यूज करके है, उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला है इस जो वोटर लिस्ट का। चुनाव आयोग पर बड़ा खुलासा, यह वोटर लिस्ट है जिसमें राम कमल दास नाम का एक आदमी है जिसके 43 बच्चे हैं, जिसकी उम्र 10 से 37 साल तक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 45 साल से भी ज्यादा है। यह कैसे संभव है, क्या हो रहा है? चुनाव आयोग विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों पर कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा? आप देखिए, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक वोटर लिस्ट है जिसमें इस आदमी का जो है जिक्र किया गया, उसके 40 से जो है 43 जो है उसके बच्चे बताए जा रहे हैं। तो ये वोटर लिस्ट भी जो है खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने का काम कर रही है। तो चुनाव आयोग से जुड़ी जितनी भी बातें थी, जितने मुद्दे थे, मैंने आपको बताया। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।